नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लोगों को जानना भी चाहिए कि आफ्टर ऑल 70 बीपीएससी के केस में क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। पूरा जजमेंट का कॉपी है, ठीक है। और पूरा मैं एनालिसिस कर कर बताऊंगा, पूरा एक एक हिंदी इसका बताऊंगा मैं, ठीक है। पूरा समझिएगा आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ। जो 16 जनवरी को सुनवाई होने वाला था उस केस में आखिर क्या जजमेंट निकल कर आया। देखिए ऊपर देख लीजिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना, सिविल केस है, सभी को मालूम है। केस नंबर 369 है। और पप्पू कुमार सन ऑफ मनोज कुमार रेसिडेंट ऑफ विलेज वगैरह सब डिटेल इनका दिया हुआ है। संदीप कुमार सिंह ने केस को फाइल किया है। रवीश कुमार ने फाइल किया है। हिमांशु राज ने फाइल किया है। सुभाष कुमार, खुशी कुमारी, गौतम कुमार, राजन कुमार, दीपक कुमार, चंदन कुमार, बहुत लोगों ने फाइल किया है। लगभग 14 लोगों ने रीट फाइल किया। ठीक, किसके खिलाफ? बिहार सरकार के खिलाफ। देख लीजिए, दी स्टेट ऑफ बिहार, तो दी चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, उनके खिलाफ किया गया है। उसके बाद है कि द प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उनके ऊपर भी किया गया। दी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इट्स सेक्रेटरी, उनके ऊपर भी हुआ है। दी सेक्रेटरी बिहार पब्लिक, जो बीपीएससी कमीशन के सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर भी किया गया है। अब देखिए पूरा मैटर अब जानते हैं। खासकर कमीशन के ऊपर भी हुआ है, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनके ऊपर भी किया गया है। अब देखिए अपीयरेंस में कौन कौन पेटिशनर। अब चलिए आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने केस फाइल किया है, ठीक है, उनके तरफ से केस को अब उपस्थित हुए थे वो YV गिरी सर थे, ठीक है। SR मतलब सीनियर एडवोकेट होता है, और उनके साथ पूरा टीम थी। प्रणव कुमार, सृष्टि सीनियर एडवोकेट, ये लोग भी थे। उसके बाद फॉर द स्टेट यानी गवर्नमेंट की तरफ से PK शाही, जो हमेशा वही केस लड़ते हैं। जैसे एक BTSC BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में तो ये PK शाही हार गए बुरी तरह, ठीक है। वहाँ पर वो केस हार चुके थे PK शाही। और फिर देखिए BPSC के जो एडवोकेट थे ललित किशोर, ठीक है, सीनियर एडवोकेट हैं, इनके तरफ से भी फाइल किया गया और बातें रखी गई है। बहुत वो चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब चलिए क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा उसको जान लेते हैं हम लोग कि आखिर सच्चाई क्या है। जो ऑर्डर है, दिस पेटिशनर हैज़ बीन प्रेफर्ड बाय द पेटिशनर सीकिंग द फ्लोइंग रिलीफ। तो ये पूरा मैटर अब आपको समझाते हैं क्या है। तो इशू एंड, चलिए इंग्लिश हम नहीं पढ़ते, हिंदी बताते हैं। देखिए पहला कॉलम जो है इसमें बताया जा रहा है कि जो रीट करता है, जिनके तरफ से रीट जारी किया गया है, ठीक है, वो ठीक है, जारी किया गया है, पेपर धांधली हुआ, बापू सभागार में पेपर आउट हुआ। लेकिन मेन पर्पस है, इसमें बोला गया है कि जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है, आयोजित की गई थी, उसको रद्द कर दिया जाए। ठीक, इसमें मेन पर्पस यही बोला गया है कि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए। ठीक, इस ऑर्डर में ये है। अब दूसरे ऑर्डर को देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसने भी रीट जारी किया है, 13 दिसंबर को पेपर हुआ था और 4 जनवरी को आयोजित किया गया था, तो इसका रिजल्ट प्रकाशित न किया जाए। इसमें ये बोला गया है कि इसका रिजल्ट जो है ये प्रकाशित ही न किया जाए दोस्तों। ठीक, अब तीसरे ऑर्डर में देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें दोस्तों बोला गया है कि जिसने भी रीट जारी किया गया, रीट किए गए हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि 70 BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो है इसकी नई परीक्षा आयोजित किया जाए, यानी PT परीक्षा जो है फिर से इसको आयोजित किया जाए। ये पेटिशनर YV गिरी सर के तरफ से, कौन? YV गिरी सर ने ये बोला है, ठीक है, उनके तरफ से ये कहा गया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है कि इसमें कहा गया है कि जिसने भी रीट फाइल किया गया है उनको आदेश देना है, ठीक है। क्या देना है भाई? कि प्रतियोगी परीक्षा, सभी को मालूम है कि 23 सितंबर, आगे भी देख लेते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं कि 23
सितंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया और याचिकाकर्ता वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आयोग द्वारा 13 दिसंबर, सुनते जाइए आप यहाँ पर, 13 दिसंबर 2024 को पीटी परीक्षा में भाग लिया है। ठीक, उसके बाद कहना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी का कहना है कि यह परीक्षा बिहार राज्य के लगभग 912 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ठीक, कितने? 912 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, और जिसमें 12,000 अभ्यर्थी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार पाया गया कि प्रश्न पत्र क्या है दोस्तों, लीक हो गया था। कई बार उम्मीदवारों का प्रश्न पत्र ही नहीं दिया गया, कई ऐसे एग्जाम हॉल थे। और प्रश्न पत्र 13 दिसंबर 2024 को दोपहर लगभग कितने बजे मिला है? तो 1:06 पर मिला है। ठीक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो जिसको एक्स बोलते हैं, इस पर भी 1:06 पर क्या प्रसारित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टि में यह स्पष्ट पाया जाता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। याचिका के पैराग्राफ 8 में देखिएगा तो इसमें बोला गया है कि वाई गिरी ने कहा है कि अनियमितताएं केवल बापू परीक्षा परिसर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि लगभग 28 अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी रिपोर्ट की गई, जो उन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा बताई गई कि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ एक दिन, आगे देखते हैं, एक दिन की बात कही गई थी। ठीक है, अब आगे स्पष्ट किया है आयोग ने, देख लीजिए कि आयोग ने अभ्यर्थियों के केंद्र को एक दिन पहले बदल दिया, जो यह संकेत देता है कि आयोग के पास इतनी बड़ी स्तर की परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वाई गिरी ने आगे भी कहा कि आयोग ने यह कहते हुए कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ अनसिस्टमेटिक पाई गई है, सिर्फ इतना आयोग ने बोला, उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई और 4 जनवरी 2025 को पुनः पीटी परीक्षा आयोजित की गई, जो कि नियमों के अनुसार ये अनुमान नहीं है और भारतीय संविधान का भी एक तरह से ऐसे आर्टिकल हैं जिसका ये उल्लंघन करते हैं। वाई गिरी सर ने आगे कहा कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर जैमर पूरे परीक्षा अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे थे। यह पाया गया कि आयोग द्वारा निर्धारित एसओपी की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। ठीक है, ये बोला गया है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा वाई गिरी सर ने कि प्रेस नोट 4 जनवरी 2025 को बापू परीक्षा परिसर में आयोजित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के अनुसार सेट 1 के प्रश्न संख्या को देखिएगा 13, 79 और 91 को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? कुछ रीजन होगा, हटा दिया गया है, वाई गिरी सर ने कहा। ठीक, इसलिए 4 जनवरी 2025 को परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक का लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, मिलेगा, चूँकि हटा दिया गया है। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं वो, जबकि 13 दिसंबर का जो परीक्षा है दोस्तों, ठीक है, 13 दिसंबर को परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 दिसंबर की परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी के अनुसार किसी भी प्रश्न को नहीं हटाया गया है। तो ये तो उल्लंघन हो गया, राइट टू इक्वलिटी की भी बात आ जाएगी यहाँ पर, वाई गिरी सर ने कहा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या कुछ और पॉइंट भी होगा, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है दोस्तों कि अपनी, जैसे मान लीजिए वाई गिरी सर हुए तो उनके तरफ से कुछ दिया गया है, प्रूफ दिया गया है, ठीक है ना। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, एक इसमें से व्यक्ति थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित एवं अन्य 2003 में उन्होंने केस किया था। ठीक है, जिसका केस नंबर भी 701 है। उसमें जोगिंदर पाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2014 में और एग्जाम्पल है, देख लीजिए, जोगिंदर पाल का भी है।
ये है किसका, पंजाब राज्य का। ठीक, उसके बाद 2017 में देख लीजिएगा, अगर हम 2017 में देखें तो 2017 में एसएससी को लेकर है, निधि कायम एवं मध्य प्रदेश राज्य बनाम है केस। उसके बाद पंजाब राज्य और मनजीत सिंह अन्य केस है 2003 का है, ये देख लीजिए। ये सब क्या वाई.बी. गिरी सर ने अपना एविडेंस दिया कि ऐसे हुए हैं, तो इस पर फैसला भी आया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या जजमेंट आया है और आगे क्या क्या बोला गया है। आगे बोला गया है दोस्तों कि आयोग की ओर से, जैसे ये वो तो उन्होंने बोल दिया वाई.बी. गिरी, अब पी.के. शाही, आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने, दोनों ने मिलकर बातें रखा और उनको तर्क भी दिया, उनके बातों का विरोध भी किया। अगर हम पी.के. शाही की बात करें, आगे देख लीजिए, यहाँ पर है पी.के. शाही ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जनहित याचिका जिसको PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, वो दायर की गई है। इसलिए उचित होगा कि वर्तमान मामले की सुनवाई उस पीठ द्वारा की जाए जो उक्त PIL की सुनवाई करेगा। अब उन्होंने बोला है कि इस मामले की सुनवाई वही करे जिस बेंच में इसका सुनवाई हुआ है, पी.के. शाही का कहना है। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, आगे बोला गया है कि आयोग की ओर से जो उपस्थित थे वही पी.के. शाही, उनके तरफ से फिर विरोध किया गया। जो बात वाई.बी. सर प्रस्तुत किए थे उसको लेकर बोला गया है कि पिटिशनर नंबर 2 एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने बापू परीक्षा परिसर में दोनों अवसर पर क्या, जैसे एक 13 दिसंबर को भी पेपर हुआ था और 4 जनवरी को हुआ था, उसमें भाग लिया है। ठीक है, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने भाग लिया है। ठीक है, किसी अन्य याचिकाकर्ता ने 13 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा में भाग नहीं लिया, जबकि उनके पक्ष में प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है। जहाँ तक याचिका के पैराग्राफ 8 में देखेंगे, आरोप लगाया गया है कि पेपर धांधली हुआ है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, यानी पी.के. शाही ने कहा कि उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले किसी भी उम्मीदवार ने आयोग को किसी अनियमितता का शिकायत नहीं की है और ना ही किसी ने इन तथ्यों के समर्थन में कोई शपथ पत्र दायर किया है। आगे पी.के. शाही ने यह भी प्रस्तुत किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में लगभग 1 बजे एक उम्मीदवार द्वारा प्रश्न पत्र लेकर भाग गया और सोशल मीडिया एक्स पर जो प्रश्न पोस्ट किया गया वे 1:06 पर डाले गए। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रश्न पत्र लीक के आरोप निराधार है। उसके बाद छठे पैराग्राफ में हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि संबंधित पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस चरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई किसी भी अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए इच्छुक नहीं है। 7 नंबर में क्या है, यानी प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में 30 जनवरी 2025 तक विस्तृत पैरावार जवाबी यानी काउंटर एफिडेविट जिसको बोलते हैं उसको लगाकर अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे। इस याचिका को 31 जनवरी 2025 को आगे की सुनवाई सूचीबद्ध किया जाएगा और यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी परिणाम इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। तो अब समझ लीजिए कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन ही सर्वमान्य होगा और 31 जनवरी को जो भी होगा वो फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, तो पक्ष का तो फैसला रखा गया है। अब काउंटर एफिडेविट बोला गया है लगाने के लिए, अगर कोई एविडेंस है वाई.बी. गिरी सर के पास तो वो सब लगाया जाएगा काउंटर एफिडेविट के माध्यम से। हालांकि पी.के. शाही ने जो भी बातें कहा है उनका भी जायज़ है। हालांकि यही पी.के. शाही है जो BTSC का सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, उसमें ये 2 बार हार चुके थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मामला समझ गए। 30 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है।